Please like, share and subscribe my channel and please watch it till the end. मॉर्फिन की जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करे जा रहे हैं। पहला है हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करेंगे मॉर्फिन का। उसमें हम अटैचमेंट दिखाएंगे इस वाले ग्रुप का CH2 एंड Me ग्रुप चेन का। इसमें हम डबल बॉन्ड की भी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट मॉर्फिन की सिंथेसिस और कोडीन की सिंथेसिस भी इसके साथ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें इस वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MSc स्टूडेंट्स के लिए और अगर कोई नेट लेवल के लिए तैयार कर रहा है तो उसके लिए भी। मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C17H19NO3। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें हमें पता क्या क्या करना है, ईथर लिंकेज के बारे में, OH ग्रुप के बारे में कि OH कहाँ प्रेजेंट है, NCH3 के बारे में और कितने बॉन्ड हैं। सो फर्स्टली हम नाइट्रोजन का पता लगाते हैं कि वो किस टाइप का है। तो मॉर्फिन में तो हम CH3I डाल रहे हैं, उसका 1 मोल, तो हमें मिल रहा है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो ये शो करता है कि नाइट्रोजन जो है वो टर्शरी है। अगर हम फर्दर इसमें कंफर्म करने के लिए कोडीन डेरिवेटिव मिलता है हमें, जो ये शो करता है कि नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स इस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है तो हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है डाई एसिटाइल डेरिवेटिव। डाई एसिटाइल डेरिवेटिव डिनोट करता है कि इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब मॉर्फिन का FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कलर चेंज होता है। नेक्स्ट अब हम एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं तो मोनोसोडियम सॉल्ट मिलता है, जिसको हम फर्दर चेंज भी कर सकते हैं मॉर्फिन में CO2 डालकर। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ये फिनॉल की फॉर्म में, ये वाला फिनॉल की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कि मॉर्फिन का तो हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है मोनोहेलोजन, जो ये शो करता है कि इसमें अल्कोहलिक OH प्रेजेंट है। नेक्स्ट तो इसका मिथाइलेशन करवाते हैं हम तो हमें मोनोमिथाइल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि कोई भी कलर नहीं देता FeCl3 के साथ। नेक्स्ट हम इसका क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है कोडी आयनोन मीन्स कीटोन ग्रुप, जिसका जो कि हमें ये शो करता है कि इसमें अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी टाइप का है। अल्कोहल जो है दोनों सेकेंडरी टाइप के हैं। एज थर्ड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हमें पता चल चुके हैं। तीसरा ऑक्सीजन, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो आप O3 लिखा है तो हमें तीसरा ऑक्सीजन पता लगाना है। थर्ड ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टिव है और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट देता है, जो इससे हमें ये शो करता है कि इसमें ईथर लिंकेज होगी, जो कि अनरिएक्टिव होता है किसी भी रिएक्शन में। सो थर्ड का भी पता चल गया कि वो ईथर लिंकेज है। ये तीनों चीज पता चल गई। नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, पता चल चुका है। अब हम इथाइलिनी ग्रुप, इस वाले इथाइलिनी ग्रुप की बात कर रहे हैं। कोडीन का तो हम कैटालिटिक रिडक्शन करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है आइसोलेटेड डाईहाइड्रो प्रोडक्ट, जो कि ये हमें डिनोट करता है कि आइसोलेटेड इथाइलिनिक ग्रुप थे, मतलब जहां पे इथाइलिनिक ग्रुप है वहां डाईहाइड्रो ग्रुप लग जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्फिन में तो हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है ब्रोमो डेरिवेटिव और HBr, जो कि हमारा बेंजीन न्यूक्लियस को डिनोट करता है कि इसमें बेंजीन होगा प्रेजेंट। मॉर्फिन का तो हम डिस्टिलेशन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ तो हमें मिलता है फिनैंथ्रीन, जो कि ये शो करता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो मॉर्फिन न्यूक्लियस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें है कोडीन का तो हम CH3I के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है कोडीन विथ आयोडाइड, जिसका डिग्रेडेशन करवाने पे हमें मिलता है अल्फा कोडी मिथाइन, जो कि सिमिलर होता है। तो हम डिग्रेडेशन करवाएंगे किसी भी N मिथाइल पिपरिडीन का, ये हमारा N मिथाइल पिपरिडीन है। तो इसमें और इसमें ये सिमिलैरिटी हो गई कि जो N है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है जो अल्फा कोडी है, कोडी मिथाइन जो है वो, और जो बीटा कोडी मिथाइन है, दोनों आइसोमर्स होते हैं। उनमें बस डिफरेंस होता है डबल बॉन्ड शिफ्ट का, मीन्स एक में डबल बॉन्ड कहीं और होगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बीटा वाले में। अब इन दोनों का ही तो हम रिएक्शन करवाएं CH3I के साथ और OH के साथ तो हमें मिलेगा मिथाइल मॉर्फिनॉल, इथाइलिन और ट्राइमिथाइल अमीन। इसके अंदर हमें OCH3 है और ईथर ग्रुप है, जिसका हम Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इथेनॉल डालेंगे तो हमें मिलेगा मिथाइल मॉर्फॉल। इसमें चेंज क्या हुआ, फिनॉल ग्रुप ईथर की जगह पे। नेक्स्ट है इसका तो हम रिएक्शन करवाएं HBr के साथ और हीट करवाएं तो हमें मिलेगा मॉर्फिनॉल, जो कि प्रेजेंट करेगा, इसमें फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है और ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन करवाएं तब सोडियम और C2H5OH के साथ, वही उसी की तरह सिमिलर, हमें मिलेगा मॉर्फॉल, जिसमें 2 फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसी पॉइंट को लाने के लिए हम वही मिथाइल मॉर्फिनॉल को रिएक्शन करवाएं, हमें मिलेगा मिथाइल मॉर्फॉल।
नेक्स्ट चेंज करेंगे इसे मॉर्फॉल में। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है मॉर्फॉल को ऑब्टेन करें अगर हम रिडक्शन से मॉर्फिनॉल के, जो कि कैसे रिएक्शन होगी, या तो KOH के साथ या फिर सोडियम के साथ, सोडियम अल्कोहल के साथ। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा 3,4,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक फिनैंथ्रीन, सॉरी ट्राइफिनॉलिक होगा फिनैंथ्रीन, यहाँ फिनॉलिक आएगा, आप प्लीज उसे सही कर देना। यहाँ पे अगर कोडीन मिथायोडाइड का AC2O के साथ रिएक्शन करवाएं और ACONA डालें तो यहाँ पे OCH3 जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी OH थे, तो हमें ये ग्रुप मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, कोडीन मिथायोडाइड को रिएक्शन करवाने के बाद मिला हमें 3-मिथॉक्सी 4,6 डाई एसिटॉक्सी फिनैंथ्रीन डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल। ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि एक ऑक्सीजन जो है वो CH मतलब C3 पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, एक पोजीशन जो दूसरे हैं वो C4 और C5 के बीच में है, और जो तीसरा है वो C6 पोजीशन पे है फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस पे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मॉर्फिन का, तो हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, जो दिखाता है कि इसमें एक बेंजीनॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो हमें पता था एक बेंजीन है इसमें। एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन करवाने पे हमें मिलता है इथाइलिन डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल, जो कि शो करता है कि इसमें ये चेन प्रेजेंट है CH2 CH2 and MECH3। तब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता मोनो सोडियम सॉल्ट मिलता है, जो दिखाता है कि इसमें टर्शियरी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का मिल गया कि इसमें OH भी प्रेजेंट है, ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट है, फिर हमने बोला इथाइलिन ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हम अब अटैचमेंट पता लगाएंगे कि ये कहाँ से अटैच है, तो उसके लिए हम कोडीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा हाइड्रोक्सी कोडीन। जो नया ऑक्सीजन आया है वो कम या तो 9th पोजीशन पे होना चाहिए या 10th पोजीशन पे। तब इसका डिग्रेडेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है कीटो कोडी मिथीन। ये दिखाता है कि जो डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड था, वो चेंज हुआ है कीटो ग्रुप में। नेक्स्ट अब इसे हीट करते हैं और AC2O डालते हैं तो हमें मिलता है मिथॉक्सी डाई एसिटॉक्सी फिनैंथ्रीन। एसिटॉक्सी ग्रुप जो है वो कीटोन ग्रुप को हटा के मिला है। मिथॉक्सी एसिटॉक्सी फिनैंथ्रिक्यूनोन मिला हमें ऑक्सीडेशन करवाने पे। इससे हमें ये शो करता है कि एक OCH3 जो है वो प्रेजेंट होगा 9। सो नेक्स्ट हम तब इसका हॉफमैन डिग्रेडेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोक्सी कोडी मिथाइन। नेक्स्ट ये हमारी इक्विलिब्रियम में होता है कीटो कोडी मिथाइन के साथ। फिर AC इसमें ये वाला रिएजेंट डालेंगे और AC2O डालेंगे, साइड चेन है ये हमारी। AC2O डालने पे हमारा OAC जुड़ जाएगा यहाँ पे, और कीटोन मतलब ऑक्सीडेशन करवाने पे कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम डबल बॉन्ड की पोजीशन के बारे में पता लगाएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। कोडीन का तो हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बी प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है अल्फा क्लोरोकोडीन। नेक्स्ट हम इसका एक्वस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें CDENF मिलेगा। इनके नाम कुछ ऐसे हैं, मिक्सचर ऑफ कोडीन, आइसोकोडीन, सूडोकोडीन एंड एल्पसूडो। C और D जो है वो कुछ सिमिलर है क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट देते हैं ऑक्सीडेशन करवाने पे, वो सिर्फ OH की पोजीशन में डिफर करते हैं जो कि 6th पोजीशन पे है। नेक्स्ट E और F ये दोनों भी सिमिलर है क्योंकि वो भी सेम कीटोन दे रहे हैं ऑक्सीडेशन पे। तो इन 6th और 8th पोजीशन की वजह से 6th और 8th पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो ये डिनोट करता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो C7 पे या फिर C8 पे। तो हमने मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पता लगा लिया कि OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, और ये वाली रिंग जो है साइड में प्रेजेंट है। तो हमारा ये नेमिंग के साथ है, ये अलग से है कोडीन स्ट्रक्चर, मॉर्फिन स्ट्रक्चर। सिंथेसिस है हमारी मॉर्फिन की, बहुत लंबी है लेकिन आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी। हमने 2 स्टार्टिंग मटेरियल लिए हैं, 3,4 डाइमिथॉक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड और मेटा मिथॉक्सी फिनाइल इथाइल अमीन। इन दोनों को हम रिएक्शन करवा रहे हैं। COOH और जो यहाँ पे है इसका NH2 ग्रुप, इसका हाइड्रोजन और इसका OH H2O निकाल देगा और यहाँ से बॉन्डेड हो जाएंगे। बिकलर नेप्रोस्की सिंथेसिस के थ्रू POCl3 डाल रहे हैं इसमें और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तब इसका NaHG के साथ और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा इस वाले प्रोडक्ट में, मीन सिर्फ डबल बॉन्ड हट जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें CH3I और NaOH डालते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, मीन यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। नेक्स्ट है NaMe3COH, बिट्स रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है
मीन्स एक डबल बॉन्ड कम हो गया। नेक्स्ट रिफ्लक्स करवाने पे हमारे जो 2 डबल बॉन्ड रह रहे थे वो भी हट जाएंगे और यहाँ पे OCH3 की जगह पे कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे इनकी पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी। रिंग क्लोजर करने पे हमारी जो रिंग थी वो क्लोज होगी, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और ये ईथर लिंकेज बनाएगा। अब हम रिजॉल्व बाय टार्ट्रिक एसिड से डिसॉल्व करेंगे इसे, ब्रोमीन डालेंगे CH3COH की प्रेजेंस में, LiAlH4 डालेंगे THF की प्रेजेंस में। नेक्स्ट में मिलेगा कोडीन। इसका तब हम डीमिथाइलेशन करवाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि कोडीन में OCH3 होता है और इसमें OH होता है। सिर्फ इतना फर्क है कोडीन और मॉर्फिन में। तो अगर कोडीन की भी सिंथेसिस पूछी जाए तो आप मॉर्फिन की सिंथेसिस का बस एक स्टेप कम कर दीजिए, कोडीन की सिंथेसिस हो जाएगी। थैंक यू।